पूरे टॉपिक में अभी तक जितना एक्सप्लेन किए आपको इस बात से पता चल गया होगा कि हम पूरे टॉपिक में इतना एक्सप्लेन किए, यूनिट पता होना बहुत जरूरी है। बीजा यूनिट का इस चैप्टर को सॉल्व करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैंने यूनिट पे ज्यादा फोकस किया, खासकर प्रेशर को लेकर हमने फोकस किया, डेंसिटी के बारे में ज्यादा फोकस किया, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है उसको फोकस किया, वॉल्यूम को मेजरमेंट किस में करेंगे उसको फोकस किया। अभी तक सिर्फ और सिर्फ यूनिट वाइज मैंने बताया आपको कैसे कैसे डिफाइन करना है। अब थोड़ा फ्लूइड के पोर्शन में आते हैं। दो पोर्शन था हमारा, कौन सा, ठहरा हुआ पानी एंड बहता हुआ पानी। सबसे पहले हम ठहरा हुआ पानी को पढ़ेंगे। जब ठहरा हुआ पानी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उसका टॉपिक क्लियर हो जाएगा, फिर स्टार्ट करेंगे कौन सा, बहता हुआ पानी। और ठहरा हुआ पानी का मतलब ये हुआ कि उसमें प्रेशर डिफरेंस है ही नहीं। बात समझो, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी फ्लूइड आपका मूवमेंट कब करेगा, जब फोर्स अप्लाई होगा। अब फोर्स कब अप्लाई होगा, जब प्रेशर डिफरेंस होगा। अगर मान लो मैंने बोला कि प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन में, अरे अकेले पढ़ रहे क्या, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। तो अगर फोर्स में डिफरेंस हुआ, अगर फोर्स लगा तो प्रेशर लगेगा। आई बात समझ में? तो प्रेशर डिफरेंस होगा तभी तो फोर्स लग पाएगा ना। तो हम ये चेक करेंगे आखिरकार पानी का टॉप और बॉटम लेवल का सरफेस में प्रेशर डिफरेंस है कि नहीं। अगर प्रेशर डिफरेंस है तो पानी बहेगा, प्रेशर डिफरेंस नहीं है तो पानी नहीं बहेगा। तो बहता हुआ पानी बाद में पढ़ना है, ठहरा हुआ पानी पहले पढ़ना है। तो ठहरा हुआ पानी के अंदर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे आज हम लोग, और बहता हुआ पानी नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। तो बहता हुआ पानी में क्या क्या पढ़ना, बात समझो। हम ये पढ़ेंगे, अगर मान लो पानी बह रहा आपका, आपने देखा होगा नल टैप, अगर मान लो हम बोल रहे हैं ऐसे, अगर नल टैप की बात करें, यहाँ पे ऐसे पानी निकलता है आपका, तो कुछ दूर तक लाइक 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर तक आपका प्रॉपर मूवमेंट करता है, फ्लो कर, ट्रांसपेरेंट आपको दिखता होगा नहीं होता है। उसके फिर क्या होता है, आपका एक ड्रॉपलेट टाइप का गिरना स्टार्ट होता है, ऐसे होता नहीं होता है। तो जो पोर्शन आपका ट्रांसपेरेंट मूवमेंट कर रहा है, सबका स्पीड सेम होगा, उसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। कौन सा फ्लो, स्ट्रीमलाइन। और जब ये पानी का स्पीड डिफरेंट हो जाएगा, सब अलग अलग जाएगा, अलग टाइम पे अलग प्लेस पे रहेगा, अलग पोजीशन पे रहेगा, उसको बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? तो ये चीज पढ़ेंगे कब, बहता हुआ पानी में। जब पानी में प्रेशर डिफरेंस है वहां पे, अब पानी मूवमेंट कर रहा है, सबका स्पीड भी डिफरेंट होगा, हर एक वाटर ड्रॉपलेट का पोजीशन भी चेंज होगा। यहाँ बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ना है, खासकर बर्नौलीज प्रिंसिपल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन दिस चैप्टर, बर्नौलीज प्रिंसिपल, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, टॉरेस सीरीज लॉ, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है बहता हुआ पानी के अंदर। बट आज हम क्या क्लियर करने वाले, सबसे पहले ठहरा हुआ पानी, जो पानी प्रेशर डिफरेंस नहीं है। बट उससे पहले समझना पड़ेगा प्रेशर डिफरेंस क्या होता है, प्रेशर निकालते कैसे पानी के अंदर, ठीक है। चलो तो देखते हैं हम लोग प्रेशर डिफरेंस कैसे क्रिएट करेंगे कंटेनर के अंदर। सबसे पहले समझना प्रेशर डिफरेंस, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, बात समझना। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझना, टाइम लेके समझना, जिसको डाउट है बार बार पूछो मेरे से। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट, कैसे निकालते हैं। उसके पहले एग्जांपल देते हैं आपको, एग्जांपल को समझो पहले। अगर मैंने बोला कि कॉइन रखा हुआ है ऐसे, तो 10 कॉइन ऐसे एक के ऊपर एक कॉइन रखा हुआ है, ठीक है। मान लो ऐसे कॉइन है, 10 कॉइन यहाँ पे। सिंपल से लॉजिकली आंसर करना, बाद में समझाएंगे हम। सबसे ज्यादा प्रेशर कौन फील करेगा, बॉटम कॉइन की टॉप वाला कॉइन? वेरी गुड। इस बॉटम कॉइन पे कितने कॉइन मिलकर यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करे, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं? 9, है ना। उसके बाद कौन फिल करेगा, उसके ऊपर वाला। उसके बाद कौन फिल करेगा, सबसे कौन फिल करेगा, टॉप वाला। तो बोलो टॉप वाला कोई है ही नहीं, वहां कोई कैसे फिल करेगा? वहां पे एयर पार्टिकल्स इस कॉइन पे फोर्स अप्लाई करे ही नहीं कर रहे हैं, और प्रेशर अप्लाई करे कि नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब इस वाले पार्टिकल, मान लो एयर की वजह से इस पे लगा, मान लो 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर है, ठीक है। तो ये नीचे बढ़ते बढ़ते फाइनली इस वाले पे ज्यादा लगेगा, 9 की वजह से प्लस एयर पार्टिकल की वजह से। आई बात समझ क्या बोलना चाह रहे हैं? सेम चीज हम पढ़ेंगे वाटर के अंदर, फ्लूइड के अंदर। फ्लूइड के अंदर प्रेशर डिफरेंस कहां ज्यादा होना चाहिए, बात समझना। तुमने यहां पे आंसर किया, यहां पे क्या आंसर किया, सर नीचे वाला में प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? बिकॉज उसके ऊपर क्या है, कॉइन है। द सेम वे पानी भी कुछ ऐसा ही आपका एक लेयर पे लेयर बनाता है। अगर तुम समझोगे, मान लो ये वाटर का कंटेनर यहाँ पे दिए हम, इसके अंदर पानी फुल पूरा फिल किया गया, ठीक है। ऐसे हमने क्या किया, पूरे पानी को एक लेयर वाइज डिवाइड किया, 5-6 लेयर 10 लेयर जितना बनाना बना लो, ठीक है। टॉप लेयर होगा पानी का, उसके नीचे एक और लेयर होगा, उसके नीचे एक और लेयर होगा। क्या हर लेयर नीचे वाले लेयर पे प्रेशर अप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना। सबसे ज्यादा प्रेशर कहां पर लग रहा होगा, बॉटम वाले प्रेशर लग रहा होगा। क्या सारे मिलकर, बात समझना, क्या सारे लेयर मिलकर सबसे बॉटम वाले लेयर पे क्या प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं? तो बॉटम वाला लेयर प्रेशर कहां अप्लाई कर रहा है, जल्दी, कंटेनर, वेरी गुड, कहां पे, नीचे वाले पे। कहां पे? अब प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन में, क्या ये फोर्स, बात समझना, क्या ये प्रेशर फोर्स नीचे अप्लाई किया, क्या तो सरफेस कहां अप्लाई करेगा? उस फोर्स को क्या बोलेंगे हम लोग, नॉर्मल रिएक्शन। क्या बोलेंगे? हाँ पूछो, किस पे? हाँ सेम चीज, यहां वही तो बता रहे हैं हम।
सब जो भी पार्टिकल एक के ऊपर रखा गया ना, प्रेशर हमेशा लगे, क्योंकि प्रेशर मतलब फोर्स कितने एरिया पे अप्लाई किया गया है। हम बात करें पिन की, बात करें पेन की, बात करें, बात समझना, ये पेन को ऐसे अप्लाई करो, सुनो, ये पेन को ऐसे अप्लाई करो, मेरे हाथ पे इस पेन का प्रेशर कम होगा ज्यादा होगा? कम क्यों होगा? बिकॉज एरिया कांटेक्ट ज्यादा हो गया। एरिया कांटेक्ट बढ़ने से प्रेशर कम होता है, एरिया कांटेक्ट घटने से प्रेशर। इस पेन का एरिया कांटेक्ट मेरे हाथ से ज्यादा मतलब ज्यादा है, जिसकी वजह से अगर नीचे अप्लाई भी करें हाथ में दर्द नहीं होगा, क्योंकि प्रेशर कम हो गया। बट वैसे ही पेन को ऐसे रख लिया जाए, नुकीला को नीचे रख दिया जाए, अब एरिया कांटेक्ट कम हो गया तो प्रेशर, इसका मतलब प्रेशर लगना एरिया पे डिपेंड करता है, कितना एरिया कांटेक्ट में सरफेस के साथ है। तो यहां तो पूरा का पूरा एरिया कांटेक्ट में है, तो सारा पानी कहां अप्लाई किया? कंटेनर पे, नीचे। तो कंटेनर कहां अप्लाई करेगा? ऊपर करेगा, नो डाउट करेगा ना। तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा कि कंटेनर ने, बात समझना, कंटेनर ने अप्लाई किया नॉर्मल रिएक्शन अपॉन में एरिया, अपॉन में। अब नॉर्मल रिएक्शन क्या है? फोर्स। क्या है उसका? फोर्स। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो क्या ऐसे लिख ले? प्रेशर इक्वल टू मास इनटू जी अपॉन में। अरे बोलो कोई दिक्कत यहां पे? ये बता मास क्या होता है? डेंसिटी इनटू, क्योंकि हम बात करें वाटर की, तो वाटर का डेंसिटी भी तो होता है, मास निकालना हमारे लिए जरूरी है। तो मास क्या होगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। बताओ सब बच्चे, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? सब बच्चे बोलना, क्या डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू जी बाई एरिया हो जाएगा। और क्लास 6 से बचते आ रहे, वॉल्यूम का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है? बेस वाला एरिया इनटू हाइट। क्या ये वही एरिया है जो पानी ने अप्लाई किया था? अरे बोलो, इस कंटेनर का एरिया कैसा नीचे? सिलेंड्रिकल पोर्शन है क्या? तो क्या लिख देंगे बताओ? रो इंटू एरिया इंटू, बोलो, एरिया इंटू हाइट इंटू जी अपॉन में एरिया। एरिया को मार डाला, फाइनली प्रेशर कितना बचेगा? रो जी एच। रो जी, अरे बोलो कोई दिक्कत? बात समझे? यहां पे दोबारा बोल रहे हैं हम, सुनो। वॉल्यूम मतलब क्या होता है? एरिया इंटू हाइट। एरिया कौन सा? बेस वाला एरिया। तो बेस वाला एरिया इंटू हाइट। कंटेनर का हाइट मान लो एच है, कंटेनर का हाइट कितना है? एच। तो फाइनल आंसर कितना है? प्रेशर इक्वल टू रो जी एच। ये प्रेशर किसने अप्लाई किया? सिर्फ और सिर्फ पूरे का पूरा लिक्विड ने। किस पे? कंटेनर पे। बट एक प्रेशर बचा हुआ, कौन सा बचा हुआ है? जो इस पे अप्लाई, पूरे फ्लूइड पे अप्लाई कर रहा है। कौन अप्लाई कर रहा है? एयर प्रेशर। बात समझे क्या? ये प्रेशर कौन सा है? ये प्रेशर पूरा फ्लूइड का है, जो कहां अप्लाई कर रहा है? कंटेनर पे। बट इस फ्लूइड पे प्रेशर कौन अप्लाई कर रहा है? एयर। एक प्रेशर ऐड करना पड़ेगा। अगर मैंने बोला तुम्हारे पास 10 रुपया है, इस क्लासरूम में कोई बाहर से 1 रुपया दिया, कितना पूरा रुपया हो गया? 11 रुपया। उसको ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड क्या करें? ऐड करें। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई डिवाइड। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे पता है ये प्रेशर, दोबारा सुनना, P इक्वल टू रो जी एच किसने अप्लाई किया? फ्लूइड ने अप्लाई किया। किस पे अप्लाई किया? कंटेनर पे। तो पूरा कितना हो जाएगा? P इक्वल टू रो जी एच। बट एक प्रेशर और बचा है, कौन सा? एयर वाला। तो एयर को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको हम पी नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट बिकम्स पी नॉट प्लस रो जी एच। हो सकता है लॉजिक क्लियर हो गया होगा। अगर तुम इस पी नॉट को लेफ्ट में ट्रांसफर कर दो, क्या बचेगा? पी माइनस, जिसको प्रेशर डिफरेंस क्या बोलते हैं हम लोग? यही प्रेशर डिफरेंस क्या करेगा? ऑब्जेक्ट में फोर्स लेके आएगा, मोशन में आएगा, तो पानी बन जाएगा बहता हुआ, ना कि ठहरा हुआ। बहता हुआ ना कि। एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक सुनना यहां पे, सब बच्चे ध्यान देना। ये प्रेशर किस पे डिपेंड किया? देखो तो, क्या हर एक पानी पे, बात समझना, हर एक पानी के लिक्विड के पार्टिकल पे पी नॉट सबके लिए सेम रहेगा? नो डाउट। रो कांस्टेंट होता है, जी बचा क्या? मतलब जैसे जैसे नीचे आएंगे प्रेशर ज्यादा होगा, एच पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है। अब क्वेश्चन ये भी है कि सर एच कहां से मेजरमेंट करें? एच ऑलवेज मेजर फ्रॉम द टॉप सरफेस ऑफ वाटर। कहां से? यहां से मेजरमेंट हमको एच करना है, हमेशा ध्यान रखना, टॉप सरफेस से। तो तुम नीचे चलते जाओगे, प्रेशर क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। प्रेशर क्या होगा आपका? बढ़ता चलेगा। ऊपर जाओगे प्रेशर, वेरी गुड, क्योंकि सब पार्टिकल पी नॉट तो सेम ही है। इसी को अगर लेफ्ट में ट्रांसफर किए, इसको बोले प्रेशर डिफरेंस। दे आल्सो कॉल गेज प्रेशर, GAUGE प्रेशर, गेज प्रेशर या गॉज प्रेशर बोलते हैं इसको जनरली। तो गॉज प्रेशर मतलब क्या हुआ आपका? इस प्रेशर का डिफरेंस, एटमॉस्फेरिक एंड पानी के अंदर का प्रेशर का डिफरेंस क्या बोलेंगे हम लोग? गॉज प्रेशर। चमका? डाउट किसी बच्चे को? कॉपी कर लो इसको, आराम से कॉपी करो, ये सब इंपॉर्टेंट है। सब बच्चे सुनेंगे अच्छे से, ठीक? देखो सब फील करवाते हैं। अगर मैंने बोला कंटेनर है, बच्चे ध्यान दो, यहाँ पे एक कंटेनर है, ठीक है? इस पे हम पानी भर दिए यहाँ पे,
ओके, ये पानी फिल हो गया इसके अंदर। एक काम करो, एक ट्यूब लेके आते हैं, ठीक है, एक ट्यूब छोटा सा हम लेके आए यहाँ पे, ऐसे ऐसे ट्यूब है, इसमें एयर भरा होगा, इसमें पानी नहीं भरा हुआ है। इसको पकड़ के उल्टा करके नीचे रखना है, रखे यहाँ पे, तो मान लो नीचे आया, अच्छे से फील करना यहाँ पे, मान लो नीचे आया, तुम बताना सब बच्चे। पहले ये बताओ, क्या यहाँ पे टॉप पे प्रेशर, ए पे प्रेशर, बी पे प्रेशर सेम की डिफरेंट? क्यों? बिकॉज टॉप से मेजरमेंट कर रहे हैं, टॉप से सबका एच वैल्यू सेम है, तो प्रेशर भी क्या होगा? अच्छा, ए और बी पे कौन सा प्रेशर लग रहा है? पानी का लग रहा है कि एयर का लग रहा है? ओनली एयर प्रेशर, पानी का। अब अगर तुमको बोलेगे सी पे कितना, बोलोगे पानी का प्लस एयर का। चमका क्या बोलना चाह रहे हैं? फील आ रहा है? अच्छा, तो मैंने क्या किया, इसको उल्टा करके नीचे रखते हैं, ठीक है, इसको ऐसे उल्टा किए नीचे रख दिए। अब मुझे पता है इसके अंदर एयर था, एयर पहले बाहर निकलेगा। अब एयर बाहर निकलेगा, बात समझना, क्या इस पोर्शन में, इस ट्यूब के अंदर का प्रेशर और यहां जो प्रेशर होगा सेम के डिफरेंट? डिफरेंट। प्रेशर डिफरेंस आया कि नहीं आया? प्रेशर डिफरेंस आने से क्या मूवमेंट होता पानी का? बहता पानी की ठहरा पानी? बहता पानी। तो इस डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए, इस डिफरेंस को मेंटेन कर, पानी कहां जाएगा? जाएगा ऊपर। क्या पानी यहां पहुंच गया? सब बच्चे सुना, क्या इसको एच हाइट मान ले? क्या इसको हम लोग, अगर तुम बोलते सर ये पानी नहीं है, लिक्विड है, क्या मानते? प्रेशर क्या होता है? रो जी होता है क्या? क्या ये प्रेशर इस पॉइंट पे हर जगह सेम, इस पॉइंट पे हर जगह सेम होना चाहिए क्या? तुम बात समझना, हम हमेशा एक पॉइंट को कंसीडर करेंगे। अगर मैंने बोला कि बताओ कि आईआईटी जी का कट ऑफ कितना गया, हम एक पॉइंट को चूज करेंगे, मार्क्स चूज किया मैंने 95। अब ये चेक करेंगे 95 से जो ऊपर होगा वो बच्चा पास है, 95 से कितना नीचे, कितना कमी रह गया, वो दिखाने के लिए कट ऑफ बनाते हैं हम लोग। द सेम वे एक पॉइंट चूज करना बहुत जरूरी है, रेफरेंस पॉइंट, ताकि पता कर सके प्रेशर कितना है। तो मैंने बोला इस पॉइंट को हम चूज किए कट ऑफ। हमेशा ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखोगे, एक पॉइंट चूज करोगे जहां से निकालोगे कि प्रेशर डिफरेंस कितना होना चाहिए। तुम क्या बोलना चाह रहे हैं? तो मैंने बोला कि ये पॉइंट हमारा प्रेशर है, बताओ ये प्रेशर क्या इसके ए के बराबर? अरे बोलो, यहां जो प्रेशर ए के बराबर, क्या यही प्रेशर बी के बराबर? क्योंकि हॉरिजॉन्टल पोर्शन प्रेशर कभी चेंज नहीं होता है। हाँ बोलो, किसमें? हम टॉप पे बात कर रहे हैं, टॉप पे क्या लग रहा है? सिर्फ पी नॉट ही लग रहा है, उसी को रोज एच बोल रहे हैं। बात समझे? ये एच इसके लिए बोल रहे हैं, इसके लिए। ये पॉइंट पे पी नॉट है, ये पॉइंट पे कितना है? ये कितना ऊपर है? इसका बाद इसको नीचे लेकर आ जाए बराबर करने के लिए। अगर तुम इस पॉइंट उठा के नीचे लेके आओगे, क्या प्रेशर सेम हो जाएगा? मैंने बोला कि तुम मेरे पास 10 रुपीज है, तुम्हारे पास 21 रुपीज है, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा कितना रुपीज हुआ? 11। कैसे पता चला? 10 को बेसिक मान के चले, तो ये 10 रुपीज है, ये 21 रुपीज है, ज्यादा कितना है? 11 प्रेशर ऊपर ज्यादा है। तो ऊपर प्रेशर कितना वो निकाल रहे हैं ना हम लोग, तो हम ये पता कर लेंगे इससे कितना ज्यादा प्रेशर है, इसका मानते पी नॉट है, इसका कितना है, तो ऊपर कितना होगा, जितना ज्यादा निकालना निकाल लेते हैं। चमका? अब इस चीज में अगर मान लो डेंसिटी आपका किसका है? मर्क्यूरी का है, तो डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी जो आपका होता है 13,600 kg पर मीटर क्यूब। 13,600 पुट करो, बात समझो, कितना पुट करोगे? 13,600। जी कितना? 9.8। एच निकालना है आपको, एच निकालना है। अब पी कितना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.01 10⁵। इसको सॉल्व कर लो, एच निकल जाएगा 0.76 सेंटीमीटर। देखो ध्यान सुनो, तो हम शुरुआत से कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस दोबारा स्टार्ट करें तरीके से, देखते हैं। पहला चीज सब बच्चे ध्यान देंगे, मैंने बताया आपको कि कभी भी हॉरिजॉन्टल प्रेशर आपका हमेशा क्या होगा? सेम। क्या होगा? हमेशा सेम। बट वर्टिकल प्रेशर क्या होगा आपका? चेंज। क्यों? क्योंकि हम लोग प्रेशर मेजरमेंट किसी पर्टिकुलर रेफरेंस से करेंगे, और रेफरेंस क्या लेंगे? हमेशा टॉप सरफेस ऑफ वाटर। अगर हम बात करें 3 पॉइंट की बात करें, ए बी सी एंड डी, तो बताओ यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ होना चाहिए? प्रेशर बी पे होना चाहिए, और डी के बराबर होना चाहिए, बिकॉज दोनों सेम हाइट पे है। अगर इस हाइट को देखा जाए, हाइट क्या पे है? सेम। ए और सी का प्रेशर होगा सेम, ए बी और डी का प्रेशर होगा सेम, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्रेशर ऑलवेज सेम। अब बात करें वर्टिकल प्रेशर की, तो वर्टिकल प्रेशर क्या होगा? बी और डी का ज्यादा हो कंपेयरिंग टू ए एंड, तो बोलेंगे ग्रेटर देन प्रेशर एट ए इक्वल टू प्रेशर एट सी। वो दिक्कत समझ जाओगे? किसी बच्चे को डाउट यहां तो पूछ सकते हो मेरे से, यहाँ पे कैसे हुआ है? वर्टिकल प्रेशर चेंज क्यों करेगा? बिकॉज हाइट चेंज करेगा। हमेशा जब भी हम लेंगे हाइट, यहाँ पे टॉप सरफेस वाटर चेंज करते हैं ना, तो तुम नीचे आओगे तो इसका हाइट मान लो 1 मीटर, इसका हाइट कितना हो जाएगा? 2 मीटर। तो हाइट ज्यादा तो प्रेशर भी ज्यादा, हाइट कम तो प्रेशर भी। अगर सबसे कम प्रेशर की बात करें, सबसे कम प्रेशर कहाँ होगा? टॉप सरफेस वाटर। क्यों? वहां पे कौन अप्लाई कर रहा है?
सिर्फ एयर पार्टिकल अप्लाई कर रहे हैं। चमका? जब भी पानी अगर बह गया ना, याद रखना, पानी कहीं बहता दिख जाए, इसका मतलब पक्का प्रेशर डिफरेंस है। चाहे तुम्हारे घर में जो भी टंकी से पानी क्यों ना आ रहा हो, बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस। अगर टंकी ओपन है तो वहां पे एयर प्रेशर लग रहा है, उसके ऊपर लग रहा है ना। तो ये चीज आपको समझना है, यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस की वजह से पानी बहेगा। प्रेशर डिफरेंस नहीं है तो फोर्स भी नहीं है, फोर्स नहीं है तो मोशन भी नहीं है, मोशन नहीं तो एक्सेलरेशन नहीं, तो पानी कैसा ठहरा हुआ। पानी बहता हुआ कब होगा? बिकॉज ऑफ चेंज इन प्रेशर। चेंज इन प्रेशर डिफरेंस है तो फोर्स है, फोर्स है तो मोशन है, मोशन है तो एक्सेलरेशन है कि नहीं है? एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी तो आपका पानी बहता हुआ दिखेगा। तो पानी बहता हुआ मतलब प्रेशर डिफरेंस, पानी ठहरा हुआ मतलब प्रेशर डिफरेंस है ही नहीं वहां पे। चमका? अरे कोई दिक्कत यहाँ पे किसी बच्चे को? चलो, तो वही प्रेशर डिफरेंस मतलब P माइनस पी नॉट की बात करें, P माइनस पी नॉट कितना हो गया? रो जी एच। कोई दिक्कत? अरे बोलो यहाँ पे कोई दिक्कत है तो इस पी नॉट को आगे कर दो, पी नॉट प्लस रो जी एच। पी नॉट क्या आपका? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब एक चीज और को बताते हैं यहाँ पे क्या कि हॉरिजॉन्टल प्रेशर क्या होगा, सेम, वर्टिकल क्या होगा, डिफरेंट। एंड क्या प्रेशर कभी भी शेप ऑफ द कंटेनर पे डिपेंड करता है क्या? कभी नहीं। इस एग्जांपल को दोबारा देखते हैं हम लोग, समझते हैं कैसे बोलना चाह रहे हैं इसको हम। देखो, अगर मैंने 4-5 कंटेनर दिया यहाँ पे, पहला कंटेनर टाइप, सबके अंदर पानी को फिल किया गया है, इतना आपको इमेजिन करना है। चलो जी देखो, तो अगर पॉइंट की बात करें, पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर सी एंड पॉइंट नंबर डी, आपको बताना कि किसका प्रेशर ज्यादा होगा, ए बी सी डी, किसका ज्यादा होगा? सबका सेम होगा। सबका क्या होगा? तो कभी भी शेप पे डिपेंड नहीं करता प्रेशर डिफरेंस, हमेशा हाइट पे डिपेंड करता है। और सबका हाइट यहाँ पे क्या होगा? आपका सेम। हाइट क्या आपका है? तो फिगर थोड़ा आगे पीछे बन गया होगा, बट ध्यान रखना हम यहाँ से मेजरमेंट करें, रेफरेंस पॉइंट हमारे यहाँ पे, ठीक है? तो सबका हाइट आपका पॉइंट का सेम है, जिसकी वजह से प्रेशर डिफरेंस भी क्या होगा? सेम होगा। तो ऑल प्रेशर है सेम प्रेशर है। ए इक्वल टू क्या बोलना है? प्रेशर एट ए इक्वल टू प्रेशर एट बी इक्वल टू प्रेशर एट सी इक्वल टू प्रेशर एट। अब करवाते हैं मजेदार क्वेश्चन। यहां तक लॉजिक क्लियर है? अब थोड़ा क्वेश्चन करने में बहुत मजा आएगा। टिपिकल क्वेश्चन, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन करवाते हैं। क्वेश्चन देख के ही मजा आएगा, सॉल्व करने को पता नहीं मुझे, तुमको देख के बहुत मजा आएगा, ठीक है? तो कॉपी करना है, आगे बढ़े। चलो जी, पहला क्वेश्चन नंबर 1, टाइप 1 क्वेश्चन। अगर मैंने बोला एक कंटेनर के अंदर दो अलग अलग लिक्विड को मिक्स किया गया है, मिक्स नहीं मतलब कि उसको सेपरेट किया गया है, दोनों का डेंसिटी डिफरेंट रहता है। डेंसिटी डिफरेंट होने से कभी भी आपका दो लिक्विड मर्ज नहीं हो पाएगा, कंबाइन नहीं हो पाएगा, है ना, घुल नहीं पाएगा उसके अंदर। और डेंसिटी सेम रहा तो घुलने का चांस बढ़ जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे, अगर मान लो मैंने बोला कि ये मेम्ब्रेन है सेपरेट, जहां सेपरेट हो रहा है आपका, इसके अंदर दो अलग अलग लिक्विड डाले, इसका रो 1 है इसका लिक्विड, इसका रो 2 लिक्विड है, ठीक है? पूरा का हाइट मान लेते हैं, लेंथ है आपका एल, पूरा लेंथ कितना आपका, जहां तक पानी लिक्विड को भरा गया है। अब मान लिया लिक्विड नंबर 1 आपका हाइट h1 पे है और लिक्विड नंबर 2 आपका हाइट h2 पे है। सो व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस एट पॉइंट ए, एट पॉइंट बी, एट पॉइंट सी? व्हाट इज द प्रेशर वैल्यू एट पॉइंट ए बी सी आपको निकालना। पहले सबसे पहले देखते हैं सी पे, तो बस ऊपर का प्रेशर लग रहा होगा। सी पे कौन लगा रहा है प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कितना होगा? पीसी इक्वल टू पी नॉट, पीसी इक्वल टू पी नॉट। बी की बात करें तो बी पे कौन लगा? रो 1 लगा रहा होगा। रो 1 कितना हाइट पे है? h1। तो क्या बोलेंगे बी पे प्रेशर कितना बोलेंगे सब बच्चे? बोलना पी नॉट प्लस रो 1 जी h1। कोई दिक्कत है किसी को? प्रॉब्लम है? आप बोलो। अच्छा ये बताओ, क्या ये प्रेशर जो ये वाला लिक्विड अप्लाई किया, क्या ये लिक्विड और एटमॉस्फेयर मिलकर नीचे वाले प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा? इस सी ए पे कौन कौन अप्लाई किया? ये पूरा के ऊपर रो 1 लिक्विड एंड एटमॉस्फेरिक। वेरी गुड। तो बताओ प्रेशर एट ए कितना बोलेंगे? पहले बोलेंगे पीबी, पीबी प्लस पी नॉट, यस और नो? पी प्लस पी नॉट, ये तो हो गया इन दोनों को मिलाकर। अब क्या बचा? अब इसका वाला, इसका वाला कितना? रो 2 जी h2। वेरी गुड। क्या हो जाएगा? रो 2 जी, बोलो कोई दिक्कत? तो काम करो, पीबी एक्सपेंड कर लो, क्या होगा? पी नॉट प्लस रो 1 जी h1, ठीक है, प्लस रो 2 जी h2। ये हमारा फाइनली प्रेशर एट ए आ गया। चमका? क्या कोई बच्चा यहाँ क्वेश्चन निकाल सकता है ऐसे? अगर कोई भी क्वेश्चन दे दे, क्या सॉल्व होना हमारे लिए आसान है? टिपिकल है, जल्दी बताओ। दो क्यों होगा? एक ही तो 12 है।
यहाँ थोड़ी ना एयर डाल दिए बीच में हम, समझ गए? हाँ, चमका अच्छे से? डाउट है तो बोलो उसको मुझे, डाउट है किसी को? कॉपी कर लो जल्दी।